यूएसए जैसे कंट्री में लास्ट 30 सालों से कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग चालू है और वहाँ का जो मॉर्टेलिटी है वो 50% कम हो गया है। मतलब स्क्रीनिंग की वजह से वहाँ पे 50% ऑफ द टाइम मॉर्टेलिटी में कमी आई है। American Cancer Society says testing for men and women at average risk should begin at age 45 instead of 50. The change comes in response to a 51% rise in colon and rectal cancers since 1994 in adults younger than 50. बट इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है कि 60 to 70% ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर केसेस आते हैं एडवांस स्टेज में, क्योंकि लोगों को स्क्रीनिंग के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और इंडिया में एक नेशनलाइज्ड ड्राइव नहीं है फॉर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग। हम मार्च को कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह ऑब्जर्व करते हैं एंड इस वीडियो सीरीज से मेरा ये एफर्ट है कि हम मैक्सिमम लोगों तक कोलोरेक्टल कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। और दोस्तों, आप एज ए व्यूअर मेरे साथी हो इस अवेयरनेस ड्राइव को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में एंड हेल्प करने में उन लोगों को जो पोटेंशियल कैंसर से सफ़र कर सकते हैं, जिनकी लाइफ सेव कर सकती है या जिनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग। मतलब स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि किसी पेशेंट में बिना सिम्टम के हम पहले ही डायग्नोज करने की जब कोशिश करते हैं उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का एडवांटेज क्या है? स्क्रीनिंग का एडवांटेज ये है कि हम कैंसर को ज़्यादा स्प्रेड होने के पहले ही पकड़ लेते हैं, सो दैट उस इंसान के अंदर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से 90 to 95% ऑफ द टाइम नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है स्क्रीनिंग एंड क्या एग्जैक्ट रोल है स्क्रीनिंग का। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर। बेयर वाइटल्स में स्वागत है आपका। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की कोलोरेक्टल कैंसर क्या है, इंडिया के अंदर उसका क्या स्टेटस है, कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क में आते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर मैं देने वाला हूँ कि डॉक्टर, मुझे स्क्रीनिंग की ज़रूरत है क्या? दोस्तों, अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि स्क्रीनिंग क्यों लाइफ सेविंग हो सकती है, कोलोनोस्कोपी क्या होती है, कोलोनोस्कोपी की वजह से क्या पेन होता है, क्या रिस्क होता है और कैसे स्क्रीनिंग करने से कोलोरेक्टल कैंसर्स को हम फैलने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आप 40+ है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम मार्च को एज ए कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व करते हैं और एक सिंपल सच बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू लाइफ सेव्ड एंड मनी सेव्ड एंड ट्रबल सेव्ड। तो स्क्रीनिंग 45 पे क्यों करना चाहिए? पहले स्क्रीनिंग की जो एज थी वो 50 ईयर्स की थी, बट वेरियस गाइडलाइन जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी एंड ACPGBI ये लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग को स्टार्ट करना है एट 45 बिकॉज आजकल यंग लोगों में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। लास्ट 20 से 25 सालों में जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया है। 50 साल से कम की उम्र में भी कोलोरेक्टल कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न बहुत सारे प्रोसेस फूड्स, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड रीज़न, कोलोनोस्कोपी एक्चुअली कैंसर प्रिवेंट करती है। कोलोनोस्कोपी सिर्फ कैंसर डिटेक्ट ही नहीं करती बट कैंसर होने से पहले ही उसे रोक देती है। लार्ज स्टडीज़ ने बताया है कि पॉलिप्स निकलवाने से 75 to 90% ऑफ द टाइम्स कैंसर प्रिवेंट होते हैं। पॉलिप बहुत कॉमन चीज़ है। 45 से 50 की एज में ऑलमोस्ट 1/3 लोगों में पॉलिप्स मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होती क्योंकि पॉलिप सिम्टम्स नहीं देते, बट याद रखिए आज जो पॉलिप आया है वो कल को कैंसर में कन्वर्ट होने के हाई चांसेस है। इसीलिए 45 पे अगर आप स्क्रीनिंग करेंगे तो इट मेक्स सेंस। स्क्रीनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन सब इक्वल नहीं है। कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि कोलोनोस्कोपी से हम लोग सिर्फ स्क्रीन ही नहीं करते बल्कि ट्रीट भी करते हैं अगर पॉलिप्स आए हैं। एंड दूसरा, अगर पूरा कोलोन डायरेक्टली देखा गया एंड देयर इज नथिंग, देन नॉर्मल कोलोनोस्कोपी के बाद 10 साल तक के आपको रिपीट स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको कैंसर से सेफ्टी देने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है फिट टेस्ट, फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग। ये एक नॉन इन्वेजिव स्टूल पे किया जाने वाला टेस्ट है जो यूके में फॉलो होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो ही हमें कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, वरना में नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीटी कोलोनोग्राफी। कुछ लोगों में जहाँ पे कोलोनोस्कोपी नहीं पॉसिबल है या फिर फिट टेस्ट नहीं करते, उन लोगों में हम सीटी कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल कोलोनोस्कोपी है जहाँ पे हमें पॉलिप पता चलता है, लेकिन अगर पॉलिप आया तो फिर से हमें रूटीन नॉर्मल कोलोनोस्कोपी करने की ही जरूरत पड़ती है। तो बॉटम लाइन ये है कि कोलोनोस्कोपी सबसे एक्यूरेट टेस्ट है एंड एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है पॉलिप्स के लिए। दोस्तों, कोलोनोस्कोपी के अराउंड में बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स है। तो पहला मिथ ये है कि कोलोनोस्कोपी बहुत पेनफुल होती है। गलत। कोलोनोस्कोपी में आपको सिडेशन दिया जाता है, पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है एंड ज़्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि क्या हुआ और कोलोनोस्कोपी कंप्लीट भी हो जाती है। सेकेंड मिथ है कि परफोरेशन का रिस्क बहुत हाई है। अगर आप एक्सपर्ट से कोलोनोस्कोपी करवाते हैं तो रिस्क है 0.03 से 0.1%। मतलब आपका रिस्क जो रास्ते पे चलते टाइम एक्सीडेंट होने से भी ज़्यादा कम है। मतलब रास्ते पे चलते चलते एक्सीडेंट होने से भी कम। डेली लाइफ के रिस्क इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। थर्ड, बहुत एम्बैरेसिंग होता है। आपको प्रॉपर सीडेट किया जाता है, प्रॉपर ड्रेपिंग होती है एंड डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन प्रोसीजर है, तो इट इज़ नॉट दैट एम्बैरेसिंग। प्रिपरेशन बहुत अनबेरेबल होता है।
आजकल ऐसे प्रिपरेशन अवेलेबल है जो छोटे से क्वांटिटी में आप ले सकते हो एंड आपका बवल सोल्यूशन या बवल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा एंड मैनेजेबल रहेगा। तो जनरली दोस्तों ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप अच्छे से सीडेटेड रहते हो एंड 30 से 60 मिनट में रिकवरी हो जाती है। देयर इज़ नो ब्लोटिंग नथिंग। आप नॉर्मली डिस्चार्ज हो सकते हो द सेम डे एंड यू कैन गो विथ अहेड विथ योर ओन वर्क ऑल्सो। दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा तो एक 50 ईयर के मेरे पेशेंट थे, उनका कोलोनोस्कोपी हुआ एंड उसमें एक लार्ज पॉलिप निकला एंड वो लार्ज पॉलिप निकालने के बाद पता चला कि वो प्री कैंसरस था एंड थैंकफुली वो पॉलिप निकालने के बाद हमें टेंशन नहीं था, अदरवाइज वो पॉलिप डेफिनेटली कैंसर में कन्वर्ट होने वाला था। स्क्रीनिंग की वजह से कैंसर को प्रिवेंट किया गया एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल रही। तो दोस्तों किन लोगों में स्क्रीनिंग की ज़रूरत है? अगर आपकी एज मोर देन 45 है इवन विदाउट सिम्टम्स, या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो आप इवन 40 के हो तभी भी करना ज़रूरी है। ब्लड में स्टूल है, बावल हैबिट चेंजेस है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसे क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, या आपके फैमिली में लिंच सिंड्रोम या फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, इन ऑल दिस केसेस स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने ये देखा कि स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को एंड उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिन्हें आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोलोनोस्कोपी। दोस्तों तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो। मेरे वाइटल्स में हमारा कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।